आज हम स्थित है राजस्थान के मध्यवर्ती ज़िले नागौर में। तो नागौर को थार रेगिस्तान के द्वार पे बसा हुआ माना जाता है और महाभारत काल से नागौर ज़िले का उत्पन्न काल माना जाता है, क्योंकि महाभारत काल में नागौर को जंगल प्रदेश का हिस्सा माना जाता था। नागौर के सूरवीर राजा अमर सिंह राठौड़ को नागौर का सबसे पराक्रमी राजा माना जाता है। यहाँ पास में उनके वंशजों की 8 छत्रियाँ स्थित है, आप देख पा रहे हो। और इसके बगल में ही पराक्रमी राजा वीर अमर सिंह जी राठौड़ का पेनोरमा बना हुआ है, जिसमें उनके जीवन काल का संजीव चित्रण किया गया है। तो चलते हैं पेनोरमा में और प्रकाश डालते हैं वीर अमर सिंह जी राठौड़ के जीवन पर। तो अमर सिंह राठौड़ जो है जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम जो हुए थे उनके सुपुत्र थे और जोधपुर रियासत के शासक थे। और शाहजहाँ के शासनकाल में, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी के कालखंड में दिल्ली का बादशाह था, तो उस समय काल में जोधपुर के महाराजा गज सिंह के बड़े पुत्र अमर सिंह जी राठौड़ थे और छोटे पुत्र राजकुमार जसवंत सिंह जी राठौड़ थे। और जोधपुर के महाराजा गज सिंह सोनगरी रानी मनसुख दे के पुत्र वीर योद्धा राव अमर सिंह राठौड़ का जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1613 ईस्वी को हुआ था और इन्हें कटार का धनी कहा जाता था। और अमर सिंह राठौड़ को जोधपुर राज्यों के निर्णयों में अनारा बेगम की दखलंदाजी पसंद नहीं थी और वीर अमर सिंह राठौड़ के स्वाभिमानी व्यवहार के कारण अनारा बेगम उनसे अप्रसन्न रहती थी। तो इसके कारण महाराजा गज सिंह ने राज सिंह कुपावत को लिखा कि अमर सिंह को टीके से दूर किया है। और वीडियो में आप देख पा रहे हैं, अक्षय तृतीया के अवसर पर राज सिंह कुपावत आसोप से मेड़ता पहुंचकर अमर सिंह से मिले और महाराजा गज सिंह के आज्ञा पत्र के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अपने पिता महाराजा गज सिंह की आज्ञा को सिरोधार्य करके वीर अमर सिंह राठौड़ जोधपुर से प्रस्थान कर गए और इनके साथ में बल्लू चंपावत, भाव सिंह कुपावत, पाली के सोनगरा चौहानों सहित अनेक चंपावत, मेड़तिया, उदावत, कुपावत, राठौड़ और भाटी योद्धा अमर सिंह की सेना में सम्मिलित हो गए। और 1628 में जो गज सिंह जी के बड़े पुत्र थे अमर सिंह जी राठौड़, तो उन्हें शासक से वंचित कर दिया और ये मारवाड़ से प्रस्थान कर गए। तो अमर सिंह राठौड़ के मारवाड़ प्रस्थान के समय जो उनके साथ गए थे वीर योद्धा बल्लूदास चंपावत, ये गोपालदास चंपावत और महाकौर भटियाणी के पुत्र थे और इनका जन्म 1591 ईस्वी में हुआ था। और महाराजा गज सिंह द्वारा गद्दी से वंचित किए जाने पर अमर सिंह के साथ बल्लू चंपावत भी अपनी जागीर छोड़कर उनके साथ हो लिए। और 1638 में राव अमर सिंह ने इनको नागौर राज्य के 12 गांवों की जागीर दी और हरसोलाव का पट्टा प्रदान किया था। और आगे के घटनाक्रम में आपको पता होगा कि कुछ समय बाद शाहजहाँ के दरबार में आगरा चले गए और अमर सिंह का वध किए जाने पर बल्लू चंपावत ने अपनी वंश परंपरा और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाकर राव अमर सिंह के शव को सहसमान शाही किले से वापस लेकर आए थे और अंततः शाही सैनिकों से लड़ते हुए बल्लूदास चंपावत भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। अमर सिंह की वीरता और पराक्रम से प्रभावित होकर राजपूताना के 8 राजा महाराजाओं ने अपनी पुत्रियों का विवाह अमर सिंह राठौड़ से किया था,
जिनमें डूंगरपुर के महारावल पुंजा की पुत्री अजायब दे, उदयपुर के महाराणा करण सिंह की पुत्री अनूप दे, बावड़ी के जगन्नाथ भाटी की पुत्री सबसुख दे, बांसवाड़ा के रावल अग्रसेन की पुत्री जसरूप दे, भीमा जाडेजा की पुत्री बहुरंग दे, राजा महासिंह कछवाहा की पुत्री आनंद दे, गिरधर शेखावत की पुत्री धीर दे और कुशल सिंह खंडेला की पुत्री अनूप दे के साथ महाराजा अमर सिंह जी का विवाह हुआ था। अमर सिंह राठौड़ 1628 में मुगल सेवा में चले गए थे और अमर सिंह राठौड़ ने कई सैनिक अभियानों में भाग लिया और अपने पराक्रम, साहस और शूरवीरता के बल पर उन्होंने अपना विशेष स्थान बना लिया। 1635 में वो शाही सेना के साथ दामुनी दुर्ग पर आक्रमण किया और बुंदेला झुंझार सिंह पर विजय प्राप्त की। उसके बाद 1637 में बादशाह शाहजहां के नेतृत्व में दक्षिण के साहू भोसले के विरुद्ध सैनिक अभियान में विजयी रहे और 1938 में शहजादा शुजा के साथ कंधार सैनिक अभियान में पराक्रम दिखाया एवं विजय प्राप्त की। उसके बाद पठानकोट के राजा जगत सिंह पर आक्रमण करके उसे परास्त किया। इस पराक्रम व शौर्य के बल पर अमर सिंह ने अच्छा जो मुगल शासक शाहजहां थे उनके शासनकाल में अपना अच्छा स्थान बनाया और 1629 में वो 2000 जात व 1300 सवार का मनसब प्राप्त किया। 1635 में 3000 जात व 1500 सवार का मनसब प्राप्त किया। 1637 में खिल्लत और चांदी की साज का घोड़ा। 1638 में राव की पदवी, 3000 जात, 3000 सवारों का मनसब और नागौर का परगना उन्हें मिल गया था। और 1642 में खासा खिलत, सुनहरी जीन का घोड़ा, 4000 जात और 3000 सवार का उन्हें मनसब प्राप्त था। इसी जो 3000 जात और 4000 का मनसब प्राप्त होने के कारण मीर बख्शी का एक पद होता था, तो वो सलावत खां थे। तो अमर सिंह राठौड़ जब शाही दरबार में बादशाह शाहजहां से मुलाकात करने के लिए गए तो मीर बख्शी सलावत खान ने कहा कि बादशाह के लिए नजराना लाए हो। इससे पहले मीर बख्शी ने जो विद्रोह किया था, मीर बख्शी पे प्रकाश डालते हैं थोड़ा, ये कौन थे। सलावत खां बादशाह शाहजहां के दरबार में मीर बख्शी था। मीर बख्शी एक पद होता था और मीर बख्शी के पास दीवान हाजिर के समस्त अधिकार होते थे और मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के कारण यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण था और मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम के पत्र दस्तखत के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। और मीर बख्शी सैनिक विभाग का पदाधिकारी होता था जो शाही परिवार के कामों को भी देखता था। केसरी सिंह जोधा शाही सेना में मनसबदार थे। केसरी सिंह जोधा दिखाते हैं आपको। केसरी सिंह जोधा जो शाही सेना में मनसबदार के पद पर थे, तो इनको काबुल अभियान में जाने का हुक्म दिया गया। तो केसरी सिंह ने कहा कि अटक नदी, जिसे सिंधु नदी कोई अटक नदी बोलते हैं, अटक नदी को पार करना हिंदुओं के लिए मना है, इसलिए मैं काबुल नहीं जाऊंगा। तो मीर बख्शी सलावत खान ने धमकी दी कि बादशाह का हुक्म न मानने पर तुम्हारा मनसब छीन लिया जाएगा। इस पर स्वाभिमानी केसरी सिंह ने उत्तर दिया कि मनसब बादशाह के हाथ में है, परंतु मेरा धर्म मेरे हाथ में है, इसे मैं रखूंगा, खोऊंगा नहीं। और मीर बख्शी सलावत खान ने उनका मनसब जब्त करने का शाही फरमान सुना डाला। तो राव अमर सिंह राठौड़ को जब यह जानकारी मिली तो वे केसरी सिंह के डेरे पर पहुंचे और सम्मानपूर्वक इनको 30,000 का पट्टा व कुछ गांव जागीर में देकर नागौर की सुव्यवस्था का दायित्व सौंपा। इसे शाही फरमान का उल्लंघन मानते हुए मीर बख्शी सलावत खां अमर सिंह राठौड़ से जो नाराज हुए थे और इसी नाराजगी की वजह से आगे का जो घटनाक्रम है जिसके लिए अमर सिंह जी राठौड़ को याद किया जाता है। अमर सिंह राठौड़ जब शाही दरबार में बादशाह शाहजहां से मुलाकात करने के लिए गए तो मीर बख्शी सलावत खां ने कहा कि बादशाह के लिए नजराना लाए हो। बादशाह शाहजहां, उनके अंगरक्षक, तो निकाल कर दो। जवाब में अमर सिंह बोले कि बादशाह मुझे पहचानते हैं। इस पर सलावत खां बोला कि राव जी फील्ड चराई की रकम जमा कराओ।
तो मीर बख्शी तेज में आकर बोला, अपनी जगह छोड़कर गैर हाजिरी की कतार में खड़े हो जाओ। तो सलावत खां ने फिर जोर से बोलते हुए हुक्म दिया, राव जी, तुम्हारी गैर हाजिरी के कारण तुमसे बड़ौद का परगना जब्त किया जाता है। बख्शी सलावत खान ने राव अमर सिंह राठौड़ को आक्रोश में गवार कहकर अपमानित किया और अमर सिंह राठौड़ को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने तत्काल शाही दरबार में सलावत खां के सीने में कटार घोंप कर उनका वध कर डाला। शाहजहां के सामने बादशाह ने यह दृश्य देखकर कहा कि अमर सिंह, तुम दाप गए हो तो तुम अपनी मर्दानी दिखा दी है, अब अपनी कटार म्यान में डालो। राव अमर सिंह राठौड़ को अपनी ओर कटार लेकर अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर शाहजहां जनाना खाने में घुस गया। सलावत खां के वध की घटना पर कवि द्वारा एक प्रसिद्ध दोहा कहा गया है जो कि इस प्रकार है, उण मुखते गगो के हो इन कड लई कटार, वार कहन पायो नहीं जमदा डो गई पार। सलावत खां ने गंवार कहने के लिए मुख से गै शब्द ही निकाला था कि राव अमर सिंह ने कटार हाथ में ली और उसके वार कहने से पहले ही राव जी की कटार सलावत खां के कलेजे को पार कर गई। तो यहाँ सलावत खां का वध करने के बाद अमर सिंह राठौड़ ने मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और साहसपूर्वक, जो आप देख पा रहे हो, बादशाह शाहजहां के किले की प्राचीर से अपने घोड़े सहित छलांग लगा दी और उनके घोड़े के वहीं प्राण अंत हो गए। और शाही षड्यंत्र और अर्जुन गौड़ की दगाबाजी, इसमें शाही दरबार ने अर्जुन गौड़ से मिलकर षड्यंत्र रचा और अर्जुन गौड़ द्वारा बादशाह से सुलह कराने के नाम पर राव अमर सिंह राठौड़ को बादशाह के समक्ष ले जाने तो आगरा के किले में प्रवेश करते समय अर्जुन गौड़ ने धोखे से उनकी पीठ में तलवार घोंप दी और राव अमर सिंह ने घायल अवस्था में ही अनेक शाही सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और अर्जुन गौड़ का कान काट डाला था। उसके आगे के घटनाक्रम में जो बल्लू चंपावत, जिनका वर्णन हमने किया था, अमर सिंह राठौड़ का शव बादशाह के किले से निकाल कर लाने की चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया था और अपने प्राणों की बाजी लगाकर राव अमर सिंह के शव को ससम्मान शाही किले से बाहर लेकर आए। अंततः शाही सैनिकों से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए थे बल्लूदास चंपावत। और बल्लूदास चंपावत अद्भुत पराक्रम का परिचय देते हुए किले में प्रवेश करके घोड़े पर रखा और शव को बाहर लाए और घोड़े को वीरतापूर्वक किले की बुर्ज से घोड़े को बाहर कुदा दिया और बल्लू चंपावत ने राव अमर सिंह राठौड़ के शव को ससम्मान पूर्वक अपने सहयोगी भाव सिंह कुपावत को दिया। भाव सिंह कुपावत। तो बल्लू चंपावत ने वीर अमर सिंह राठौड़ का शव किले से बाहर लाकर भाव सिंह कुपावत को सौंप दिया, जहां से वे उसे अमर सिंह राठौड़ की हवेली ले गए। अमर सिंह राठौड़ का अंतिम संस्कार करने के पश्चात भाव सिंह चंपावत ने अपने सहयोगी योद्धाओं के साथ मुगल सेना से युद्ध करते हुए प्राणोत्सर्ग कर दिए और वीरगति को प्राप्त हुए। इनके साथ में और जो काम आए योद्धा थे वो एक थे गिरधर व्यास। वीर अमर सिंह राठौड़ के प्रति अपनी अगाध सत्ता एवं स्वामी भक्ति से युक्त पंडित गिरधर व्यास शाही सेना में साहसपूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और एक अजी अहमद तोपची जो वीर अमर सिंह राठौड़ के प्रति अपनी अटूट स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हुए अजी अहमद तोपची बादशाह शाहजहां के सैनिकों से साहसपूर्वक लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। ये है पेनोरमा का एक विस्तृत व्यू जिसमें राव अमर सिंह के संपूर्ण जीवन काल को बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ये बिल्कुल मध्य में टाउन हॉल आप देख पा रहे हो और इसके
चारों ओर जो अमर सिंह राठौड़ से संबंधित दस्तावेज है उनको यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह अमर सिंह राठौड़ से संबंधित दस्तावेज को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पे जो ये मूल दस्तावेज है वो भी आप देख पा रहे हो। तो ये अमर सिंह जी राठौड़ का पेनोरमा नागौर ज़िले में नागौर रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आगरा के किले का बुखारा दरवाज़ा है, जिसे प्रवेश करके किले के बुर्ज की तरफ आगे बढ़े थे अमर सिंह राठौड़ के शव को लाने के लिए बाव सिंह कुपावत और बल्लू चंपावत। तो यह बुखारा दरवाज़ा उसी दिन से बंद करवा दिया गया और कालांतर में यही दरवाज़ा अमर सिंह दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इस घटना को जो सशक्त प्रभाव पड़ा तो उसके परिणाम स्वरूप इस दरवाजे को शताब्दियों तक बंद रखा गया। इस दरवाजे को बंगाल इंजीनियर्स के कैप्टन भूशास्त्री स्टीलने ने 1809 में खोला था। इस घटना के कई सौ वर्ष बाद